वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेने वाले ओसीएम चैप्टर नंबर 7 बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसका आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इंटरनल कंट्रोलेबल फैक्टर्स। यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट के जितने भी वो फैक्टर्स है जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, जिन फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे तो उन फैक्टर्स को होने से रोक सकते हैं, ऐसे फैक्टर्स को हम बोलते हैं इंटरनल फैक्टर्स, जिनके बारे में हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर के अंदर डिटेल में समझा था। और आज हम इसको और ब्रीफ में समझने वाले हैं कि इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है। देन आपको याद दिला दूं, हमने लास्ट लेक्चर में जाना था कि इंटरनल फैक्टर्स का मतलब होता है वो फैक्टर्स जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है। जैसे कि मान लो हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी में कोई एम्प्लॉय है वो अच्छे से काम नहीं करता है, या फिर कोई मैनेजर है जिसको हमने जो काम दिया है वो सही से कर नहीं पा रहा है, तो उस टाइम पे हमारा पूरा कंट्रोल होता है। हम चाहे तो उस एम्प्लॉय को बदल सकते हैं, उस मैनेजर को समझा सकते हैं कि किस तरह से काम करना है। या फिर मान लो हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हम अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो बिजनेस है वो पहले जब अफेक्ट हो रहा था उस अब अफेक्ट नहीं होएगा। तो इसके ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल था। ऐसे फैक्टर्स को हम इंटरनल फैक्टर्स कहते हैं, और काफी सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके बारे में यहाँ पे अभी हम डिटेल में समझेंगे। देन स्टार्ट करते हैं। So the policy decided by shareholders, managers, labor union, and the employee are known as internal environmental factors which can be controlled। यानी कि बेसिकली जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, लेबर यूनियंस होते हैं और एम्प्लॉयज होते हैं, उनके बीच में जो भी मतलब डिसीजन दिए गए थे, जो भी डिसाइड हुआ था कि आपको किस तरह से काम करना है, आपको क्या मिलेगा आपके काम के बदले में, ये सारी जितनी भी चीजें बात हुई थी कि आपको आखिर करना क्या है, ये सारी जितनी भी बातें उसी को हम बोलते हैं इंटरनल फैक्टर्स, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है। अगर मान लो हमने किसी एम्प्लॉय को बोला था आपको इस तरह से काम करना है, वो उस तरह से नहीं कर पाता है, तो हमारा पूरा कंट्रोल, हम चाहे तो उसको समझा सकते हैं कि नहीं आपको इस तरह से काम करना है, या फिर आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। अब ऐसे काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, खाली इतने ही नहीं, काफी सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिसको हम डिटेल में अभी समझते हैं। सबसे पहला है वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम का मतलब है कि हम क्या चीज देने वाले हैं, यानी क्या प्रोडक्ट हम बनाने वाले हैं, अपना किस चीज का बिजनेस खोलने वाले हैं, उसको वैल्यू सिस्टम बोलते हैं। तो लिखा है द वैल्यू सिस्टम ऑफ द फाउंडर एंड दोज एट द टॉप मैनेजमेंट हैज इंपॉर्टेंट बेयरिंग ऑन द चॉइस ऑफ बिजनेस। वैल्यू सिस्टम इज इंपॉर्टेंट टू सक्सेस ऑफ बिजनेस। यानी कि जो भी काम फाउंडर, मतलब जो भी बिजनेस, जो भी पर्टिकुलर बिजनेस एक पर्टिकुलर पर्सन खोलना चाहता है, यानी कि अगर सपोज कि अगर मैं चाहता हूँ कि एक कपड़ों की दुकान खोलना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मुझे सोचना है कि मुझे आखिर किस चीज का बिजनेस खोलना है, यानी मुझे क्या लोगों को प्रोवाइड करना है, क्या प्रोडक्ट बेचना है, किस चीज का बिजनेस खोलना है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। और बेसिकली इसी के ऊपर डिसाइड रहता है कि अगर हम सही बिजनेस को चूज करते हैं जो हमारे लिए सुटेबल होता है, तभी जाकर वो बिजनेस सक्सेसफुल होता है। यानी कि अगर मान लो मुझे खाना बनाने आता है और मैंने रेस्टोरेंट का दुकान खोल लिया, तो मे बी वो सक्सेसफुल हो सकता है, ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन वही अगर मुझे खाना बनाने का कोई शौक ही नहीं है, मुझे आता भी नहीं है, मैंने बस अपने पड़ोसी को देख लिया और फिर भी बना रहा हूँ, तो उस टाइम पे ज़्यादा चांसेस रहेंगे फेलियर के। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी कि हमें एक सही मतलब बेसिकली क्या हम प्रोवाइड करने, क्या वैल्यू देने वाले हैं लोगों को, क्या प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले तो ये एक फैक्टर होता है जो हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ये सबसे पहला फैक्टर है। देन दूसरा है विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स जो है वो तीनों मतलब सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है। तो देखो, विजन का मतलब होता है जो हमारा एंड गोल होता है। यानी कि जैसे मान लो मैंने रेस्टोरेंट की दुकान खोली है, तो मैंने मेरा जो एंड गोल है कि मैं इंडिया का सबसे बड़ा शेफ बनना चाहता हूँ। देन मेरा मिशन क्या है कि मेरे पास इतने कस्टमर होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव है कि मुझे इतना प्रॉफिट कमाना है। ठीक है। अब ये सारे जो विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स है, ये सारे जितने भी मतलब मेंबर्स होते हैं, यानी एम्प्लॉयज होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, सबके साथ शेयर किए जाते हैं कि हमारा ये विजन है, हमारा ये मिशन है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। आपको इसी के बेस के ऊपर काम करना है, और इसी के हिसाब से उनकी पॉलिसीज भी डिसाइड होती है कि आपको ये काम करना है। जैसे मैनेजर को समझाया जाता है कि हमारा ये मिशन है, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि हमें प्रॉफिट कमाना है, तो आपको किसी को भी प्रोडक्ट ऐसे फ्री में नहीं देना है, क्योंकि हमारा प्रॉफिट कमाने का मेन ऑब्जेक्टिव ही है। ठीक है। तो इसी के बेस पे सारी जो चीजें होती है, जितने भी हमारे मतलब पॉलिसीज बने होते हैं, वो इसी से गाइडेड होते हैं, हमारे विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव से, कि हमारे बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव, मिशन और विजन है। देन तीसरा है मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड नेचर। मीन्स कि जो भी हमारा पर्टिकुलर बिजनेस है, उसका मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस को सक्सेसफुल होने में। ठीक है। तो लिखा है द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक्सटेंड ऑफ प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट एक्सेट्रा आर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस डिसीजन। यानी कि हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, हमारे जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, यानी कि हमारे जो मैनेजर्स है, वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस के डिसीजन में। क्योंकि देखो, एक सही डिसीजन की वजह से ही जो हमारा बिजनेस है
वो ज़्यादा ग्रो हो पाएगा। अगर एक गलत डिसीजन और हमारा बिजनेस जो है वो डूब सकता है। तो हमारे पास मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस इन्फ्लुएंस कर सकता है। यानी कि अगर हमारे पास खराब मैनेजमेंट होगी तो हमारा जो बिजनेस है वो डूब सकता है। तो इसकी वजह से भी हमारा बिजनेस जो है खतरे में जा सकता है। तो ये भी एक इन्वायरमेंट है, फैक्टर है। ठीक है। देन चौथा है इंटरनल पावर रिलेशनशिप। इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो भी हमारा बिजनेस फॉर्म है, हम सबके अंदर मतलब एकजुट है कि नहीं, हम सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं कि नहीं, पावर है कि नहीं, हम एक दूसरे के साथ भरोसा करते हैं कि नहीं, उसी को इंटरनल पावर ऑफ रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे कि एक परिवार होता है, परिवार में कैसे एक दूसरे के ऊपर विश्वास रहते हैं, सब एक दूसरे के लिए केयर करते हैं, वैसे ही तो यहाँ पे क्या होता है, द सपोर्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट और डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव important influence on the decision and their implementation. The relationship between the members of board of director and the chief executive is also critical factors. यानी कि जो भी देखो, जो भी क्रिटिकल डिसीजंस होते हैं, यानी जो भी बड़े बड़े डिसीजंस लेने की, अब हम आने वाले 1-2 महीने में ये काम करने वाले हैं, तो सारे डिसीजन जो है वो अकेले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं करते और खाली अकेले शेयर होल्डर्स नहीं करते, वो दोनों मिलके करते हैं। यानी कि जितने भी बड़े पोस्ट पे लोग होते, सब मिलकर एक दूसरे से बातचीत करने के बाद ही कोई डिसीजन लेते। तो उस टाइम पे अगर उनकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती, यानी एक दूसरे से लेकर अगर उनके विचार अच्छे नहीं होते, तो उस टाइम पे हो सकता है उनका बिजनेस काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है। यानी कि मान लो एक दूसरे से उन लोग झगड़ा झुगड़ी करते हैं, एक दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं कि इसका तो मैं घाटा करवाऊंगा, तो उस टाइम पे हो सकता है कोई जो मैनेजर है या फिर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, वो अपने शेयर होल्डर, दूसरे शेयर होल्डर का घाटा करवाने के लिए गलत कोई डिसीजन करवा दे। तो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट रोल ये भी करता है, प्ले करता है कि जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और जो चीफ एग्जीक्यूटिव, यानी जो बड़े पोस्ट पे जो शेयर होल्डर्स होते हैं या फिर और जो मेंबर्स होते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, यानी एक दूसरे के साथ वो अच्छा व्यवहार करते हैं कि नहीं। अगर अच्छा व्यवहार रहता है तो बिजनेस जो है काफी ज्यादा अच्छे से ग्रो होता है। और अगर उनके बीच में झगड़े झुगड़े होते रहते दिन रात, तो उस टाइम पे बिजनेस जो है काफी जल्दी बंद भी हो जाता है। ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। देन पांचवा और लास्ट जो फैक्टर होता है वो होता है ह्यूमन रिसोर्सेज का। यानी कि हमारे पास जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज है उनमें क्या क्या बेसिकली, मतलब इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे पास ह्यूमन्स है, यानी कि एम्प्लॉयज है, हमारे हमारे शेयर होल्डर्स है, हमारे मैनेजर्स है, जिनके जितने भी हमारे स्टाफ्स है, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके पास क्या क्या स्किल्स है, क्वालिटीज है, उनको ही हम ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे मटेरियल रिसोर्स की हमारे पास क्या क्या मटेरियल्स है, वैसे हमारे पास जो ह्यूमन्स है उनके पास क्या क्या चीजें हैं, उनके पास क्या क्या क्वालिटीज है। ठीक है। तो ये भी काफी मैटर करती है कि अगर हमारे जो एम्प्लॉयज है उनके पास काफी स्किल्स होगी, काफी क्वालिटी के हमारे एम्प्लॉयज होंगे, तो उस टाइम पे हो सकता है हमारा जो बिजनेस है काफी ज्यादा, बेसिकली हमारे बिजनेस को काफी स्ट्रेंथ मिल सकती है। और वहीं पे अगर हमारे जो एम्प्लॉयज है वो उतने मतलब क्वालिटी मतलब स्किल्स उनके पास नहीं होगी, देन उनके पास एटीट्यूड भी उतना अच्छा नहीं होगा काम की तरफ, तो उस टाइम पे हमारा जो बिजनेस है वो काफी वीक भी हो सकता है, ये हमारी वीकनेस भी बन सकती है। तो उस टाइम पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें अपने ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि हमारे जो एम्प्लॉयज, हमारे मैनेजर्स, हमारे शेयर होल्डर्स, हमारे जो लेबर यूनियन है, उन सबके ऊपर ध्यान देना होगा। ताकि अगर ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज है वो अगर सही नहीं हो रहे, मतलब उनके स्किल्स सही नहीं है, तो उनको स्किल सिखानी पड़ेगी जल्द से जल्द, ताकि हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस ना कर सके। तो ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में होती है, फैक्टर्स। अब कुछ और भी अदर फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी हमारा मतलब कंट्रोल होता है बेसिकली। तो कौन से होते हैं, तो देखो सबसे पहला है फिजिकल असेट्स एंड फैसिलिटीज। यानी कि जो भी हमारे पास चीज अवेलेबल है अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, और जो भी फैसिलिटीज हमारे पास है वो भी काफी मैटर करती है। यानी कि अगर हमारे पास कम फैसिलिटीज है अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यानी कि हमारे पास कम लोग हैं जो प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, तो उस टाइम पे हमारा जो बिजनेस है वो भी कम फैलेगा। देन अगर मान लो हमारे पास मशीन ही कम है बनाने के लिए प्रोडक्ट, मान लो हमारे पास 2 मशीन है कपड़े बनाने के लिए और बाकी कंपनीज के पास 100 मशीन है, तो उस टाइम पे हमारे पास प्रोडक्ट भी कम बनेगा, तो प्रोडक्ट कम बनेगा तो हमारे पास प्रॉफिट भी कम आएगा, जिसकी वजह से हमारा ग्रोथ भी कम होगा। तो ये भी काफी मैटर करता है कि हमारे पास फिजिकल असेट्स और फैसिलिटीज कितनी होती है। देन दूसरा होता है मार्केटिंग रिसोर्सेज का, कि बेसिकली हमारा जो मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी है, यानी कि हम लोगों को प्रचार अपना प्रोडक्ट का किस तरह से करते हैं, यह भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है कि हमारे बिजनेस उससे ग्रो होगा या नहीं होगा। यानी कि एक अच्छा हम क्वालिटी का मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग मतलब क्या, कि प्रोडक्ट का प्रचार करना, यानी लोगों को बताना कि हमारा ये प्रोडक्ट है, इतनी क्वालिटी का है, ये प्राइस का है, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना, उसी को हम मार्केटिंग कहते हैं। तो एक अच्छी मार्केटिंग की वजह से, अच्छी मतलब बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की वजह से हम अपने प्रोडक्ट को काफ़ी आसानी से बेच पाते हैं लोगों के सामने, कि जो दिखता है वही तो बिकता है ना। तो अच्छी मार्केटिंग होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक बिजनेस के अंदर।
देन लास्ट में तीसरा है फाइनेंशियल फैक्टर्स का, यानी कि आपके पास कितने पैसे होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि अगर मान लो आपके पास टोटल 1 लाख रुपए अपने बिजनेस को करने के लिए, और आपने सोचा है कि मैं 1 करोड़ का बिजनेस करूंगा, तो उस टाइम पे ये भी डिसीजन भी लेना मुश्किल हो जाता है कि 1 करोड़ का बिजनेस खोलना है लेकिन मेरे पास तो 1 ही लाख रुपए है। तो पैसे, जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो भी मैटर करती है कि आपका बिजनेस जो है वो कितना ग्रो होगा और कितना वो इन्फ्लुएंस होगा उससे। यानी कि अगर आपके पास काफ़ी पैसे हैं तो आप काफ़ी अच्छे से कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी डिसीजन ले पाते हो। लेकिन अगर आपके पास पैसे कम होते हैं तो इसकी वजह से आप जो अच्छे बड़ी बड़ी जो स्ट्रैटेजीज होती है या फिर कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो वो नहीं ले पाते हो, और उसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस जो है वो भी खराब हो जाता है आपके बिजनेस के अंदर। तो इस सारे फैक्टर्स की वजह से आपका बिजनेस इन्फ्लुएंस तो होता है, लेकिन सबके ऊपर आपका कंट्रोल होता है। यानी अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप लोन लेकर पैसे लेके आ सकते हो। ये सारे फैक्टर जो है उनके ऊपर आपका कंट्रोल होता है। अब कुछ ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता है, तो उन फैक्टर्स को हम आने वाले वीडियोस के अंदर देखने वाले हैं, जिनके ऊपर आपका थोड़ा भी कंट्रोल नहीं होता है, यानी कि हम उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते हैं। और उसके बारे में हम डिटेल में अपने नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं। अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो ऊपर वाली वीडियो को देख लो, वरना नीचे वाली प्लेलिस्ट को देखकर जो बाकी की वीडियोस है वो देख लो, वरना चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो।